तो हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो ये कहता क्या है आपसे? ये कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, या थियरम आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी। अभी सिर्फ है ना, हाथ में एक हाथ में ए को लेके बैठिए, एक हाथ में बी को लेके बैठिए। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist। ठीक है, ये कह रहा है आगे, अब हमसे क्या कह रहा है कि there exist a unique integer q and r। ठीक है, पहले क्या बोल दिया कि a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास अगर हैं, तो उन a और b जो इंटीजर्स हैं उसके लिए आपके पास एक यूनिक इंटीजर होगा q एंड r, जो कि सेटिस्फाइंग इक्वेशन। क्या चीज है? ये ए और बी था ना, तो ए एंड बी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आर होगा आपका, उसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या जीरो से ज्यादा होगी, बट वो लेस देन होगा बी से। ये जो आर निकल के आएगा ये बी से लेस देन होगा। ठीक है, और ये आम तौर पे ये जो आर है ना, होता क्या है, ये इक्वेशन का रिमाइंडर होगा आपका। ना कैसे और क्या, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ये बता क्या रहे हैं आप? इसको है ना, एक न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें डाउट हमारी है ना, बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ है कि यहाँ दो इंटीजर जो दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपका कंसिडरेशन ये होगा कि ए किसको लें और बी किसको लें। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए लिख रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि बी मल्टीप्लाई करने के बावजूद किसी एक इंटीजर के साथ और रिमाइंडर आर जोड़ने के बाद अगर इक्वल होता है ए के साथ, तो जाहिर सी बात है कि ए बी से ग्रेटर होगा, है कि नहीं? ए अकेला बी से भी लड़ने की ताकत रखता है, क्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करके भी उससे लड़ लेगा और साथ में रिमाइंडर को भी हाथों हाथ देख लेगा, है कि नहीं? सिंपल। तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी अगर इक्वल साइन में लेफ्ट हैंड साइड में ए लिखा जा रहा है तो। ठीक है, ये तो हुई हमारी जो भी रामायण महाभारत जो भी है, बट रियलिटी में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बताइए मुझे, क्योंकि ये सारी तो थियरी है, थियरी से हमारा क्या होगा? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल। मैं अगर आपसे कहूं, एचसीएफ एलसीएम तो हर बच्चे ने पढ़ रखा है, फाइंड एचसीएफ, यहाँ पे उसी चीज को है ना हम डिविजन लेमा, एक यूक्लिड्स के जरिए दिया गया जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फाइंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स, दो नंबर दे देते हैं, 455 एंड 42, एंड 42 बाय यूजिंग, लिख देते हैं यूजिंग द अबव मेथड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कुछ कहा कि ए ग्रेटर देन बी, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हमें चलना है तो इन दोनों में से थोड़ा सा सोच के बताइए कि ए कौन सा होगा। क्या ये ए होगा या ये ए होगा? ए क्या है? ग्रेटर देन बी होगा, बड़ा नंबर को ही हम ए लेते हैं हमेशा। तो अगर बड़ा नंबर ए है तो सर्टेनली ये हमारा ए होगा, ये होगा बी। ओके, तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम क्या करेंगे अभी? सोल्यूशन फॉर एच सी एफ विल बी, हम क्या लिखेंगे कि ए तो हमें पता है कि
डिट्टो कॉपी करना है यहाँ से इक्वेशन के मुताबिक। ए हमारा 455 हो गया, इक्वल्स टू बी क्या है, 42 हो गया। ओके, प्लस में यहाँ कुछ रिमाइंडर एक आएगा और यहाँ कुछ तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ब्रैकेट में उसको मैं डाल देता हूँ, ब्रैकेट मीन्स ही मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है। तो 42 के टेबल में मैं कहाँ तक क्या मल्टीप्लाई करूं तो 455 से कम कुछ मेरी वैल्यू निकले, या उससे ज़्यादा भी अगर हो रही है तो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 42 इंटू 10 अगर मैं करता हूं तो यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा 420। ठीक है, यहाँ अगर मैं साइड में लिख दूं 42 इंटू 10 इक्वल्स टू 420। 42 इंटू 11 अगर मैं करता हूँ तो 420 में एक्स्ट्रा 42 ऐड हो जाएगा विच विल बी 462। तो 462 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 455। तो इक्वल टू तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये जो नंबर आएगा दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो वो तो होने से रहा। तो जाहिर सी बात है कि इस 455 से कम होना है इसको, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 420 इज द सोल्यूशन फॉर अस। तो अगर 420 लेना है तो 42 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करने में 420 मिला, 10 के साथ। तो 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 420 हो रहा है, तो बच कितना गया 455 में से माइनस करने पे, 420, 430, 440, 450 एंड 55, तो 35। तो रिमाइंडर हमारा 35 आएगा। या इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेहतर है कि आप इसको है ना कुछ इस तरीके से, क्योंकि ऊपर ऊपर से बताने से बेटर होगा, ये करिए 42 का टेबल डालिए, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, 420 यहाँ कुछ आंसर आएगा, माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे आपको 35 निकल के आएगा। 35 को अब 42 से और कर नहीं पाओगे, अब डेसिमल में जाएगा। डेसिमल हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ही नहीं। सो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, 455 के हिसाब से आपको होल नंबर में कुछ आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिला। अब इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप। 42 ए और बी हो रहा था, ए और बी को अब भूल जाइए। यहाँ ए और बी एक बार क्रिएट हो गया ना, तो उसको अब ध्यान मत दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या ध्यान देना है हमें ना, 10 जो क्यू था, नेक्स्ट में ये रिमाइंडर हमारे लिए, और यहाँ पे जो बी था ना, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको दो चीजें लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे लिए ये फ्रेश ए और बी बनेंगे। तो अब ए और बी अगर इन दोनों नंबर को लेके चलना है, रिमाइंडर एंड ये जो मल्टीपल था, तो मुझे ये बताइए ए किसको लूं, बी किसको लूं। ए डेफिनेटली हैज टू बी ग्रेटर देन बी। अगर ए को बी से ग्रेटर होना है तो जाहिर सी बात है कि ये ए होगा, ये बी होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इक्वेशन के मुताबिक विच इज ए इज इक्वल टू बी क्यू में मैं पहले किसको लिखूंगा, 42 लिख दूंगा। बी को मैं किसको लिख दूंगा, 35 को लिख दूंगा। ठीक है, 35 अगर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्यू क्या आना चाहिए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए। जाहिर सी बात है 35 इंटू 1 35 है, 35 इंटू 2 इज 70, 70 इज ग्रेटर देन 42 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द इक्वेशन टू सस्टेन। इक्वेशन यहाँ पे सही बैठेगा ही नहीं अगर मैं इसको 2 ले लूंगा, तो मेरा हो जाएगा 35 इंटू 1। सो इफ दिस इज 35 इंटू 1, बच कितना गया, 7 बचा। ठीक है, सिमिलर स्टेप वापस, अब इसको क्या करो और इसको क्या करोगे ना, इसको ए लोगे, इसको अगेन बी लोगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं और, तो ये क्या हो जाएगा, 35 यहाँ पे लिखेंगे, बी आ जाएगा 7 मल्टीपल ऑफ 5। तो इस ए यहाँ पे जो हमने लिखा और इस बी को जो यहाँ से हमने लिया, अब क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे बच कुछ नहीं रहा है, 0 आ रहा है, सो दिस itself is our HCF। क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एज सिंपल एज दिस। एक बार फिर से समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहा है ये आपसे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से आपको दो कोई भी नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, बस ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब दो नंबर को ये कहा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, आप एक काम करिए, मुझे
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से मुझे सॉल्व करके दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक तो प्रिटी सिंपल दो नंबर होंगे, उन दो नंबर में से ए और बी आप कंसिडर करोगे। ए हमेशा ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और इक्वेशन ये आप पुट करोगे। इस इक्वेशन के मुताबिक ए अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में बी के साथ कुछ मल्टीपल होगा और रिमाइंडर होगा। इस रिमाइंडर को सॉल्व करते जाइए, जहां पे आपका अगेन आप ये दो नंबर यहाँ पे कंसिडर करोगे, रिमाइंडर को बी लोगे, यहाँ पे छोटा और बड़ा देखते हुए आपको चलना है। ए एंड बी को फिर से सेम उसी तरीके से रिप्लेस साइमल्टेनियसली करते जाएंगे, तब तक करना है जब तक रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिल जाता। वंस यू गेट योर रिमाइंडर इज जीरो, तो बी जो कोई भी वैल्यू है दैट इज योर एचसीएफ, ये आपका एचसीएफ निकल के आएगा। ठीक है, बेसिक है एकदम। इस मेथड से आप एचसीएफ सॉल्व करते हैं और इसी तरीके से आपको मूव करना है। ठीक है।